हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। टॉपिक रहेगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फरवरी मंथ। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो फ्रेंड्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं अपने एंड्रॉयड फोन्स के लिए। ये एप्लीकेशन आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप ऊपर ले जाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आपको इस ऐप को यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, डाउनलोड करके आप अपनी जीमेल आईडी से या गूगल आईडी से इसमें लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पेज दिखेगा जहां पे आप देखेंगे कि काफी सारे ऑप्शन है, होम, ऑल कोर्सेज, माय कोर्सेज, डाउट्स। इधर आपको जो कोर्स परचेज करेंगे वो आपके माय कोर्सेज में दिखेगा। जो हम कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, जो आप अवेल कर सकते हैं कोर्स, वो आपको ऑल कोर्सेज सेक्शन में दिखेगा। अब हमारा कोर्स इतना अच्छा क्यों, और हम आपको क्यों चाहते हैं आपको कोर्स परचेज करना चाहिए? क्योंकि हम आपको करंट अफेयर्स जो प्रोवाइड करेंगे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करेंगे। डेली बेसिस पे हम आपको 20 क्वेश्चंस की एक क्विज प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ डेली के करंट अफेयर्स उस टॉपिक से रिलेटेड हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ साथ फिर सिमिलरली वीकली बेसिस पे एक 50 क्वेश्चंस की आपकी क्विज होगी हर वीक। इसके साथ साथ हम आपको डेली के अलावा वीकली वीडियो भी, वीकली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करेंगे, एंड मंथली करंट अफेयर्स भी हम आपको इसके अलावा प्रोवाइड करते रहेंगे, जिसमें आपकी पीडीएफ्स होंगी एंड मच मोर। अगर ये तो हो गई आपकी डेली, मंथली एंड वीकली की बात। इसके अलावा हम आपसे बैंकिंग एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराते हैं, जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड आपके हम सारे टर्म्स क्लियर करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है आपका टॉपिक वाइज। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जीएस सेक्शन में, आपकी इवन करंट अफेयर सेक्शन में मोस्टली आपके इन टॉपिक्स, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, न्यूज़ बहुत सारी है लेकिन उनमें से पढ़ना क्या है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, आपका अवार्ड्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब हम आपके टॉपिक वाइज वीडियो में कवर करते हैं। इवन जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, वही हम आपको उसी से रिलेटेड हम आपकी एक्सप्लेनेशन करके अपने यूट्यूब चैनल पे कवर करते हैं। इसके अलावा हम आपको स्टेट वाइज करंट अफेयर्स की वीडियो भी, करंट अफेयर्स भी, पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं साथ ही साथ। देन ये तो होगी आपकी एप्लीकेशन की बात। अगर आपको हमारा कोर्स परचेज करना है तो हम आपको एक एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप मेरा कोड विकास 10 यूज करते हैं तो आपको जो भी आपका टोटल अमाउंट होगा कोर्स परचेज करने के बाद, उसमें से 10% डिस्काउंट करके ही आपको पे करना पड़ेगा। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आइए सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्करस, एक एंटी टैंक मिसाइल है जिसका ऑर्डर अभी इंडियन आर्मी के द्वारा दिया गया था भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को, जिसको बीडीएल भी बोला जाता है। पहले ये चीज याद रखो, कॉन्करस क्या नाम है? कॉन्करस किसका एंटी टैंक मिसाइल? ये आपके टैंक्स को, आपके कार्गो व्हीकल्स को, आपकी नॉर्मल जीप्स वगैरह को, जो कार्गो सप्लाई करती हैं जिसमें आपके सैनिक होते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के काम आती है। कॉन्करस ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। किसके द्वारा डेवलप की गई? बीडीएल, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। और ये किसको दे मिलेगी? इंडियन आर्मी को, क्योंकि इन्होंने ही ऑर्डर दिया था बीडीएल को। देन आपको याद रखना है, जो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है ना इंडियन आर्मी और बीडीएल के बीच, ये है 3131 करोड़ रुपए का। ठीक है, न्यू दिल्ली में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, ये जो कॉन्करस एंटी टैंक मिसाइल है, इसको इंडियन आर्मी को 3 साल में देगी, इस 3 साल में डेवलप करके देगी। इसी के साथ साथ आपको अगर मैं पूछूं इसकी रेंज क्या रहेगी, ये जो आपकी कॉन्करस मिसाइल है, ये एंटी टैंक मिसाइल है, इसकी रेंज क्या रहेगी? इसकी 75 टू लेके 4 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। 75 मीटर से 4000 मीटर, जो कि आपके 4 किलोमीटर तक की होती है। मैक्सिमम 4 किलोमीटर तक ये किसी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसको यूज करने के 2 तरीके हैं। एक, या तो आप इसको BMP-2 टैंक से यूज कर लो, ये भी आपका एक तरीके का टैंक है, उस पर लगा के यूज कर लो। या फिर दूसरा तरीका है आप इसका ग्राउंड लॉन्चर, ग्राउंड लॉन्चर को यूज करके, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये क्या है? एक ग्राउंड लॉन्चर। आप इसको लगाइए ग्राउंड पे, इसको इक्विप कीजिए, इसको सेट कीजिए एंड इसको लॉन्च कर दीजिए। ठीक है, तो कमिंग बैक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के द्वारा बनाया जाएगा एक एंटी टैंक मिसाइल, जो कि कॉन्करस नाम से, ये इंडियन आर्मी को दिया जाएगा। इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा होने में 3 साल लगेंगे और इस लागत जो रहेगी वो है 3131 करोड़ रुपए की। ठीक है, चलिए फिर इसकी स्पीड में आपको भी याद रखना, जो BMP-2 है, इससे जो स्पीड रहेगी वो रहेगी 600 किलोमीटर की रेंज रहेगी, और इसकी स्पीड रहेगी 65 किलोमीटर पर
आर की। इसी के साथ साथ जो ये कॉन्ट्रैक्ट बीडीएल को मिला है, इसके साथ इन कॉन्ट्रैक्ट के साथ इनका 11,400 करोड़ रुपए की बुक स्टैंड पूरा हो गया है। इसी के साथ साथ ये जो कॉन्करेस एम मिसाइल्स हैं, बीडीएल अपनी जो फ्रेंडली नेबर कंट्रीज हैं या कोई भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उनको डिप्लॉय करेगी, वहां पे उनको सेल करेगी, एक्सपोर्ट करेगी। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ ये ऑफर कर रही है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग, मिलन 2T, अमोगा इन एडिशन टू कॉन्करेस एम फॉर एक्सपोर्ट। फिर याद रखना भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में ना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक रहेगा वो है अराउंड 74.93%, मतलब आप याद रख सकते हैं 75% तक का स्टेक रहेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, किसमें? भारत डायनेमिक्स लिमिटेड में। ठीक है, ये तो हमने बात की आपकी कॉन्करेस मिसाइल की। अब इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी रिसेंटली इसरो ने एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था, यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, आप उस प्रोग्राम का नाम बताओ मुझे, क्या नाम था उस यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम का जो कि इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था? आपको 10 सेकंड मिलेंगे, कोई भी क्वेश्चन पूछूं तो आप साथ साथ आंसर करिए, आप ही का बेनिफिट है, आपको चीज याद होंगी। तो क्या प्रोग्राम था? यूविका। यूविका वो एक यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम था जो लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं आपसे पूछूं एक वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर, वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर डेवलप करने की बात की गई, किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा ये डेवलप करने की बात की गई। इसी के अलावा अगर मैं आपसे पूछूं परम गंगा, परम गंगा क्या है? परम गंगा सीडीएसी के द्वारा डेवलप किया गया, ये क्या है? सुपर कंप्यूटर। रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर है, तो वो परम गंगा सीडीएसी के द्वारा डेवलप किया गया। और इसको इंस्टॉल कहां किया जाएगा? आईआईटी रुड़की में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे ड्रोन शो की। आपने कई बार मूवीज में या फिर किसी भी वीडियो में देखा होगा कि 1000 ऑफ ड्रोन्स क्या करते हैं, ऐसे लाइनअप हो जाते हैं स्पेस में, फिर वो उनके अंदर एलईडी लाइट्स होती हैं, तो वो किसी भी लाइट को अपना ऑन कर सकते हैं। ये एल्गोरिदम बेस्ड होता है, सारा कंप्यूटर बेस्ड होता है, पहले से ही एल्गोरिदम फीड कर दी जाती हैं, बस एक कमांड बटन दबाना होता है, वो ये सारे ड्रोन्स मिलके वही शेप ले लेते हैं या फिर लाइट्स जला के वही दिखाते हैं जो ये दिखाना चाहते हैं। जैसे आपने देखा होगा बुर्ज खलीफा पे क्या होता है, प्रोजेक्शन से, लाइटिंग से पूरा बुर्ज खलीफा पे कभी किसी को बर्थडे विश कर रहे हैं, कभी किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, कभी कोई इवेंट डिस्प्ले हो रहा है, तो ये सब क्या है, ऐसे ही आप ड्रोन्स के थ्रू भी कर सकते हैं, एक शो टाइप ऑफ इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ये शो टाइप ऑफ इवेंट हुआ था बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप से। ठीक है, किन के द्वारा कराया गया, किसने लॉन्च किया और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसके पीछे रही जिसने ये कंसेप्ट था जिसका। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लेजर शो का ये कंसेप्ट था ड्रोन लाइट शो का, किन के द्वारा? बॉट लैब लिमिटेड, पहले तो ये याद रखो। फिर इसको लॉन्च किसके द्वारा किया गया था? ये आपका ये लॉन्च किया गया किन के द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि एक बीटिंग रिट्रीट ड्रोन लाइट शो स्टार्टअप को लॉन्च किया। अब इसी के साथ साथ, अब जैसे हमने ये बताया ना कि ये शो हुआ, अब इस शो के साथ साथ ही आपको याद रखना है इंडिया 4th नंबर की वो कंट्री बन गई है आफ्टर चाइना, रशिया एंड यूके, जिन्होंने इतने बड़े स्केल पे ये एक ड्रोन लाइट शो ऑर्गेनाइज कराया विद यूजिंग 1000 ड्रोन्स। ठीक, याद रहेगा। और ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बोट लैब डायनेमिक्स लिमिटेड, जिसके जो ये पीछे करा रही थी। फिर इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं अभी कौन सी लार्जेस्ट डाटा रीजन इन हैदराबाद है, कौन सी कंपनी या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर, इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर बनाने की बात कर रही है और कहां पे बनाने की बात कर रही है, दोनों बताओ। माइक्रोसॉफ्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर डेवलप करने की बात कर रही है और कहां पे बनाने की बात कर रही है? हैदराबाद में बनाने की बात कर रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखो आईआईटी कानपुर ने अभी बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया है, बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया है। ठीक है, तो 2-3 चीज याद हो गई, आईआईटी कानपुर ने बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल डेवलप किया है और इंडिया का लार्जेस्ट डाटा सेंटर कहां डेवलप करने की बात की गई? हैदराबाद में, किसके द्वारा? बाय माइक्रोसॉफ्ट। ठीक, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की। इसरो के, अच्छा पहले ये बताओ इसरो के करंट चेयरमैन कौन है, जो कि 11th चेयरमैन है इसरो के, कौन है वो? एस सोमनाथ सर। ठीक है, एस सोमनाथ सर कौन है? इसरो के चेयरपर्सन है जो कि 11 थे, और अगर पेपर में 10th पूछा जाए तो के सिवान सर।
ठीक, फिर इसके बाद आपको याद रखना है अभी इसरो के द्वारा PSLV C-52 रॉकेट की मदद से अभी एक EOS-04 नाम से सैटेलाइट लॉन्च की गई। EOS होती है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में आ जाएगा अभी रिसेंटली एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की गई इसरो के द्वारा, उसका नाम EOS-04। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि इसके द्वारा 2 को पैसेंजर सैटेलाइट भी लॉन्च की गई थी इसरो के ही द्वारा यूजिंग PSLV C-52 रॉकेट। वो 2 सैटेलाइट कौन सी है? इंस्पायर सेट 1 एंड INS-2TD। ठीक है, इंस्पायर सेट 1 और INS-2TD। ये इंस्पायर सेट 1 जो ये सैटेलाइट है, इसका जो टर्म रहेगा, जो मतलब जितने ऑपरेशनल रहेगी जितने टाइम पीरियड के लिए, वो 1 साल रहेगा। INS-2D इनका हाफ मतलब 6 मंथ के लिए ऑपरेशनल रहेगी। इंस्पायर सेट को डेवलप किया गया है, आपको याद रखना है। इससे पहले याद रखो, ये इसकी जो सैटेलाइट है EOS-04 1710 kg की रहेगी, 2280 वॉट पावर कंज्यूम करेगी एंड इसका टाइम स्पेंड रहेगा 10 साल का। इसी को EOS-04 को हम एक और नाम से जानते हैं, RISAT। RI होता है आपका रडार इमेजिंग, SAT सैटेलाइट। तो रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पूछे जाने के पूरे चांस। ऐसे पूछ लेंगे R की फुल फॉर्म बताओ या I की फुल फॉर्म बताओ राइसेट में। ठीक है, तो ये क्या है? ये आपको एक हाई क्वालिटी HD क्वालिटी में आप कह सकते हैं इमेजेस प्रोवाइड करेगा अंडर ऑल वेदर कंडीशन। आपकी कैसी भी वेदर हो, मान लो बारिश हो रही है, तूफान आ रखा है इस एरिया में, तो उस एरिया में भी आपका इररिस्पेक्ट ऑफ वेदर आपकी अच्छी इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करेगा टू द विद द हेल्प ऑफ दिस सैटेलाइट। इसीलिए इसको RISAT बोला गया। इसको दूसरा नाम EOS-04 भी है। अब क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि RISAT ये सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो ये इसरो के द्वारा लॉन्च की गई थी। ठीक है, यूजिंग PSLV रॉकेट। ऑलराइट, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ये RISAT को लॉन्च कहां से किया गया था? तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसको लॉन्च किया गया था और ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, जहां से इसको लॉन्च करा गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, फिर आपको पता होना चाहिए, जब हम बात कर रहे थे इंस्पायर सेट 1 की, ये एक स्टूडेंट के द्वारा डेवलप किया गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी IIST के स्टूडेंट के द्वारा इसको डेवलप किया गया। पहली चीज तो ये याद रखो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंस्पायर सेट के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि ये 8.1 kg इसका वेट रहेगा, 1 साल का, जैसे मैंने बताया, इसका टाइम पीरियड रहेगा और इसका काम होगा जो आयनोस्फेयर है ना, उसकी डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करना और जो सन का कोरोनल हीटिंग प्रोसेस है उसका अर्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसका इफेक्ट अर्थ के एटमॉस्फेयर पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ह्यूमंस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, वो सारी चीज का डाटा कलेक्ट करना, ये इंस्पायर सेट 1 का काम रहेगा। फिर अगर हम बात करें INS-2D, इसका जो वेट रहेगा 17.5 किलोग्राम का रहेगा, 6 महीने इसका टाइम पीरियड रहेगा, वर्किंग ऑपरेशनल लाइफ टाइम रहेगा। और INS-2D क्या है? ये एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है, थर्मल इमेजिंग कैमरा है। ये क्या करेगा? ये आपके ऊपर से सैटेलाइट अर्थ की फोटोज लेगा थर्मल उसमें रेंज में। इससे क्या होगा, जैसे आपके जो लैंड के बारे में पता लगेगा हमें, जो ओशंस में मैरीटाइम है वहां पे कितना डीप है, कहाँ पे वेजिटेशन अच्छी हो रही है, कहाँ पे वेजिटेशन खराब है। आपका बेसिकली जो लैंड एरिया है, जो फॉरेस्ट एरिया है, जो वाटर एरिया है, सरफेस का टेम्परेचर है, जो आपका एटमॉस्फेयर इसका वहां पे एरिया में टेम्परेचर होगा, उस सब का आइडिया प्रोवाइड करेगा, उस सब का डाटा प्रोवाइड करेगा INS-2D। ऑलराइट, अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो 1-2 क्वेश्चन और आपको डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन साथ बाय साइड ना आपकी रिवीजन के में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे पूछूं, एक एप्लीकेशन डेवलप की गई थी किसान के नाम से। ठीक है, बताओ किसान के द्वारा ये एप्लीकेशन कहाँ पे लॉन्च की गई और किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो याद रखना, ये उत्तराखंड में लॉन्च की गई थी किसान एप्लीकेशन। ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। और किसके द्वारा डेवलप की गई थी? IIT रुड़की के द्वारा इसको डेवलप किया गया था। ठीक, इसी के अलावा अभी अगर मैं आपसे पूछता हूं, इसरो ने ही अभी रिसेंटली एक सैटेलाइट को डीकमीशन कर दिया था। ठीक है, एक सैटेलाइट डीकमीशन की गई थी इसरो के द्वारा। उस सैटेलाइट का आप मुझे नाम बताइए। वो है INSAT-4B, इनसेट 4B। ठीक है, तो किसान एप्लीकेशन उत्तराखंड में डिप्लॉय किया गया, बनाया किसके द्वारा गया? IIT रुड़की के द्वारा। इसरो ने डीकमीशन कर दी थी एक सैटेलाइट को जिसका नाम रहेगा INSAT-4B। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको और भी टॉपिक्स हमसे ऐसे पढ़ने, जैसे नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स,
आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड ऑब्यूटरी, इंपॉर्टेंट डेज या कोई भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो उसके आगे जस्ट विकास राणा लिख दीजिए एंड आपको हम उससे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। आपके जैसे ही आप लिखेंगे ना, जैसे नेशनल अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो नेशनल अफेयर्स बाय विकास राणा, आपके सामने नेशनल अफेयर से रिलेटेड हमारे चैनल की सारी वीडियोस आ जाएंगी। ऐसे ही वीकली, मंथली, डेली आशु सर के लिए होते हैं, तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स लिखना है तो डेली अफेयर्स बाय आशु सर लिखिए एंड आपके सारे टॉपिक्स, आपके डेली के करंट अफेयर्स की वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। कमिंग बैक, नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा की ही। नासा ने अभी रिसेंटली 2 मिशंस को अभी आइडेंटिफाई किया है, उन्होंने अप्रूव किया है। वो 2 मिशंस का काम क्या होगा, जो सन का इफेक्ट पड़ रहा है अर्थ पर, आप इसको ऐसे कह सकते हैं, सन और अर्थ के बीच में जो भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन चल रही है, साइंटिफिक प्रोसेसेस चल रही हैं, सन अपना सोलर फ्लेयर्स निकालता है, उसका अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा, इन सब का डाटा ये सैटेलाइट्स, ये 2 मिशंस कवर करेंगी। अगर इन 2 मिशंस की बात करें तो सबसे पहले देखते हैं नासा के द्वारा कितने मिशंस अप्रूव किए गए। 2 मिशंस अभी रिसेंटली सेलेक्ट किए गए हैं, अप्रूव करे गए हैं। पहला मिशन तो रहेगा आपका म्यूज के नाम से, MUSE, और दूसरा मिशन रहेगा हीलियोस्वार्म। ठीक है, म्यूज क्या है आपका, मल्टी स्लिट सोलर एक्सप्लोरर। ठीक है, ये सन और अर्थ के बीच में जो डायनेमिक्स हैं, जो कनेक्शन है, जो आपके सोलर विंड्स हो जाती हैं, जो सोलर हीट वेव सन एमिट करता है अर्थ की तरफ, उन सब का क्या इफेक्ट रहेगा, ये सारी चीजें ये दोनों सैटेलाइट्स डिस्कस करेंगी। अगर पर्टिकुलर म्यूज मिशन की बात करें तो म्यूज मिशन का काम क्या होगा, जो जैसे आपका सन है, इस पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजन्स होती हैं, इसका टेम्परेचर आपको पता है बहुत ज़्यादा हो जाता है। इवन जो आउटर एटमॉस्फेयर होता है, इसका आउटर लेयर है कोरोना की, उस पर बहुत फोर्स के साथ टेम्परेचर होते रहते हैं, एरप्शंस होते रहते हैं, एक्सप्लोजन्स होते रहते हैं, जिससे बहुत हीट निकलती है। तो वो हीट का निकलने का क्या कारण है, क्या वो फोर्स है जो इन एक्सप्लोजन्स को ड्राइव कर रहा है, जो इसको फ्यूल कर रहा है, उसका पता लगाना, ये आपका काम रहेगा म्यूज मिशन का जो पहला मिशन है। फिर जो दूसरा मिशन आ जाता है आपका हीलियोस्वार्म। जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, स्वार्म क्या होता है, कॉन्स्टिलेशन बना देना। ठीक है, ये क्या करेगा, कॉन्स्टिलेशन बना देगा 9 स्पेसक्राफ्ट का, और 9 स्पेसक्राफ्ट का ये इससे पता लगेगा कि जो भी आपके मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है ड्यू टू सोलर फ्लेयर्स, जो भी अर्थ की, जो सन की तरफ से अर्थ पर सोलर रेज, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स आ रही हैं, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है, वो पता लगाने के लिए हमारा दूसरा मिशन रहेगा नासा का हीलियोस्वार्म। ये क्योंकि 9 स्पेसक्राफ्ट होंगे, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस पे, काफी दूराई पे लगाए जाएंगे, तो एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, कॉन्स्टिलेशन बना देंगे। ठीक है, तो दोनों मिशन याद रखना, नासा के 2 नए मिशन कौन कौन से हैं, म्यूज और हीलियोस्वार्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेसएक्स की। काफी अच्छा रहेगा ये याद रखना। स्पेसएक्स के देखो सिंपल चीज है, स्पेसएक्स ने अभी एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, इटली की वो सैटेलाइट थी, लॉन्च किया कौन से रॉकेट से, फैल्कन 9 रॉकेट से उसको लॉन्च किया स्पेस में। उसका नाम क्या रहेगा उस सैटेलाइट का, जो कि इटली की अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, कॉस्मो स्काईमेट 2nd जनरेशन FM2। तो 3-4 चीज याद हुई। फिर से देखो, स्पेसएक्स के द्वारा एक सैटेलाइट इटली की स्पेस में भेजी गई, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट थी, नाम क्या था उसका, कॉस्मो स्काईमेट 2nd जनरेशन FM2 सैटेलाइट। इसको लॉन्च कहां से किया गया, लोकेशन पता होना चाहिए, केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि फ्लोरिडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वहां से लॉन्च किया गया यूजिंग रॉकेट फैल्कन 9। ठीक है, अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इसको लॉन्च करने का, ये जो आपकी सैटेलाइट थी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आप इसको ऑल इन वन समझिए, इजीली समझ आ जाएगा। काम क्या है, कोई भी आपका डिफेंस है, सर्विलेंस करनी है अपने एरिया में, डिफेंस में देखना है कि कोई दूसरी कंट्री की फोर्स हमारी कंट्री में तो एंटर नहीं कर रही हमारे एरिया में, डिफेंस के लिए। फिर आपकी मैरीटाइम सर्विलेंस के लिए, इसी के साथ साथ आपको देखना है कि मेरे कौन से एरिया में कहाँ पे मैं एग्रीकल्चर कर सकता हूँ, कहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो सकती है, कहाँ पे कौन सी सॉइल है, वो मैनेजमेंट करने के लिए। फिर इसी के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कहाँ पे आपका एनवायरनमेंट का कौन सा टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा बढ़ रहा है, कहाँ पे क्या क्लाइमेट कैलेमिटी आ सकती है। तो इन सभी चीज़ों के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च करा गया था।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इसरो की ही। काफ़ी सारे क्वेश्चन है आज की वीडियो में इसरो से रिलेटेड। अच्छा टॉपिक है, काफ़ी अच्छी क्लियर होंगे आपकी कई चीज़ें। इसरो इसरो के द्वारा अभी एक हैक प्रूफ क्वांटम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा डेवलप किया गया? इसरो के द्वारा। क्या इसरो ने टेस्ट किया? अभी एक हैक प्रूफ होता है कि मतलब कोई भी हैकर या कोई भी व्यक्ति, अगर आप दो A to B कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो इनके बीच में ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन होगा। कोई भी थर्ड पर्सन आके इसको डिसरप्ट नहीं कर सकता इस कम्युनिकेशन को। इसको हैक प्रूफ कहते हैं। अगर कोई इस कम्युनिकेशन को डिसरप्ट भी करना चाहेगा, कोई छेड़छानी भी करना चाहेगा, तो एक अलर्ट मैसेज भेज दिया जाएगा जिससे पता लग जाएगा एकदम कि हाँ, कोई थर्ड पार्टी आके इन दो कम्युनिकेशन A to B के बीच में बाधा डालने की कोशिश कर रही है, तो वो आपका एक हैक प्रूफ कम्युनिकेशन होता है। तो इसरो ने इसको टेस्ट किया यूजिंग क्या? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत अच्छी चीज है। इसका टेस्ट कहां पे करा गया? याद रखना, SAC होता है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। वहां पर इस क्वांटम एंटेंगलमेंट को रियल टाइम में यूजिंग क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट करा गया। दो लोकेशन आप, ये जो SAC है ना, एक चीज और, ये इसरो का ही पार्ट है, इसलिए हम कहते हैं कि इसरो ने, यहां पे क्वेश्चन में आ गया ना कि इसरो ने टेस्ट किया, इसरो के SAC ने किया, SAC पे किया गया। SAC क्या है? स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, जो कि कहां पे लोकेटेड है? अहमदाबाद में। ठीक है, तो ये जो क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन से, जो की डिस्ट्रीब्यूशन से हेल्प होगा कम्युनिकेशन का, भी जो टेस्ट किया गया SAC पर, वो क्या था? दो बिल्डिंग्स को 300 मीटर दूर रखा गया एंड वहां से एक सिक्योर कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की गई। टू वे वीडियो कॉलिंग कराई गई, जहां से आपके टेक्स्ट भी भेज सकते हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, आप कोई डॉक्यूमेंट भेजना चाहें वो भी भेज सकते हैं। इसका एप्लीकेशन क्या रहेगा? ये डिफेंस सेक्टर में बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर किसी भी दो पोस्ट के बीच में कहीं पे वॉर चल रही है, इंडिया और चाइना की या इंडिया पाकिस्तान की, वहां पे हमें कम्युनिकेशन करना है अपनी पोस्ट से, हमारी जो फोर्स फील्ड में है, तो इसके थ्रू हम सिक्योर कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ताकि दूसरे जो हमारी एनिमी है उसको हमारी चाल का भनक भी ना लग सके। ठीक है, फिर क्वांटम कम्युनिकेशन होता क्या है? क्वांटम कम्युनिकेशन आप ये समझिए, वन ऑफ द सेफेस्ट वेज ऑफ कनेक्टिंग टू प्लेसेस विद हाई लेवल ऑफ कोड एंड क्वांटम क्रिप्टोग्राफी, जो कि डिक्रिप्ट करने में या फिर किसी भी एक्सटर्नल एंटिटी को हैक करने में पॉसिबल नहीं रहेगा, बहुत डिफिकल्ट होता है। ऑलराइट, फिर ये तो थी आपकी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन जो इसरो के द्वारा अचीव किया गया या फिर उसको टेस्ट किया गया। कहां पर? SAC में। इसके अलावा आपको याद रखना है, चाइना ने भी एक क्वांटम एक्सपेरिमेंट्स के लिए, क्वांटम इंफॉर्मेशन की साइंस के उस पर रिसर्च करने के लिए, चाइना की एक अपनी खुद की डेडिकेटेड सैटेलाइट है क्वांटम फील्ड के लिए सिर्फ, जिसका नाम है मीशियस। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है ये काफी। फिर चेयरमैन की बात करें इसरो के, एस सोमनाथ, और हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इसरो का? बेंगलोर में। नेक्स्ट, हमने अभी पहले पढ़ा था कि परम प्रवेगा, ये क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। क्वेश्चन में कैसा पूछेगा कि विच वन ऑफ दिस इज अ सुपर कंप्यूटर, तो परम प्रवेगा आपका एक सुपर कंप्यूटर है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। इसको कमीशन किसके द्वारा किया गया? IISc के द्वारा इसको कमीशन किया गया। अंडर व्हाट मिशन? अंडर नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। ठीक है, नाम क्या रहेगा सुपर कंप्यूटर का? परम प्रवेगा। किसने कमीशन किया या इंस्टॉल किया? IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर ने करा इसको कमीशन। इंपॉर्टेंट चीज। फिर इसके साथ साथ याद रखो, जो सुपर कंप्यूटर की जो स्पीड होती है ना, हम किस फील्ड में नापते हैं, किस यूनिट में नापते हैं? फ्लॉप्स में नापते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे सुपर कंप्यूटर है, इसकी जो स्पीड रहेगी 3.3 पेटा फ्लॉप्स रहेगी। और ये जो फ्लॉप्स होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशंस पर second. All right, so this is the full form of flops, floating points operations per second. देन अगर हम बात करें नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, ये क्या है कि जैसे हम कोई भी फील्ड में जाएं, जैसे अगर हम मेडिसिन फील्ड की बात करें, एनवायरनमेंट की बात करें, इनमें अगर हमें रिसर्च करनी है, इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें आगे ध्यान देना है, या फिर हमें कोई भी एनवायरमेंटल इशू से रिलेटेड कोई भी कॉम्पिटिशन करनी है। मान लो हमें, जैसे अभी कोरोना के टाइम पे हमने देखा कि
दवाई बनाने में बहुत टाइम लगता है, वैक्सीन बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सुपर कंप्यूटर जो एल्गोरिदम्स को हमें कंप्यूट करने में, जो रन करने में उन एल्गोरिदम्स को साल भर लग जाता था नॉर्मल कंप्यूटर की मदद से, वही हम सुपर कंप्यूटर की मदद से सेम एल्गोरिदम्स को आप कह सकते हैं कुछ घंटे या फिर कुछ दिन में ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा स्पीड होती है ये आपके सुपर कंप्यूटर की। इससे क्या होता है, आपके टेलीकॉम सेक्टर्स को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फ्लड वार्निंग सिस्टम्स डेवलप कर सकते हैं, हम अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज को कैसे टैकल करें उसके रिलेटेड प्लान्स डेवलप कर सकते हैं। आपके ड्रग्स मतलब मेडिसिन, नॉट नेगेटिव गंदे ड्रग्स, आपकी जो मेडिसिन होते हैं उनको भी ड्रग कहा जाता है, तो ड्रग्स की डिस्कवरी में भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं ये सुपर कंप्यूटर्स। इसीलिए इंडिया ने भी अपना एक सुपर कंप्यूटर मिशन स्टार्ट किया इसी रीजन से। और ये इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जाता है, CDAC एंड IISc के द्वारा। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना की। प्रधानमंत्री आवास योजना सबसे पहले कब लॉन्च करी गई थी, 2014 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इनका रीजन क्या था कि लोगों के पास घर नहीं है, तो अब लोगों को अपने घर प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने एक स्कीम भी लॉन्च की थी, हाउसिंग फॉर ऑल। हाउसिंग फॉर ऑल, इनका कहना क्या था कि 2024 तक लोगों को 2.95 करोड़ घर प्रोवाइड किए जा सके, मतलब 2.95 करोड़ लोगों को घर प्रोवाइड करने की, इतने घर प्रोवाइड करने की बात की गई अंडर दिस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। टाइम पीरियड क्या था, 2024। ठीक है, काफी अच्छी स्कीम थी, याद रखना। तो ये क्या कह रहा है, अभी इनका एक डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है। डैशबोर्ड से मतलब जैसे मान लो आपकी इंप्लीमेंटेशन हुई, आपने स्कीम लॉन्च कर दी, उसकी देख रेखाव करना, क्या उस पर काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या उसमें लोग करप्शन कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जो पैसा आपने लगाया क्या वो राइट अमाउंट जगह पे जा रहा है या नहीं जा रहा, जिस चीज के लिए पैसा आपने रिलीज किया क्या वो उस चीज पे पैसा लगा या नहीं लगा, कितनी प्रोग्रेस हो गई। इन सब चीज को ध्यान में रखते हुए, इस चीजों पे निगरानी रखने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट मॉडल बनाने के लिए ये डैशबोर्ड लॉन्च किया गया, ताकि लोगों को पता रहे कि डेवलपमेंट कैसी हो रही है, कितनी हो रही है, जो पैसा लगा कहाँ लगा, जो ट्रांसपेरेंसी है वो है, लोगों को दिखता रहना चाहिए कि हाँ कोई इसमें करप्शन हो नहीं रहा। तो इसी वजह से ये एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया गया था। और इनकी एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की एक स्कीम थी, हाउसिंग फॉर ऑल। ठीक है, ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है ये गवर्नमेंट की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट करप्शन लॉन्च किया गया बाय द नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। ठीक, फिर इसके बेनिफिट्स क्या रहेंगे, इतने बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। इसके साथ ही साथ समझो कि जैसे मानो आपको चेक करना है कि काम हुआ नहीं हुआ, उस पर कितना टाइम लगेगा, आप रिपोर्ट्स मंगाएंगे, आपका टाइम लगेगा एनालाइज करने में कि हाँ यहाँ पे हुआ है, ये नहीं हुआ, ये प्रोग्रेस रहती है करनी, आप उसको ये काम बोलना है। इसके अलावा आप क्या कर दें, एक डैशबोर्ड बना दिए कि जो काम होता जाएगा आप वहाँ पे अपडेट कीजिए, डेली अपडेट कीजिए। आपको कुछ नहीं करना, डैशबोर्ड पे जाइए एंड आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि काम हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, क्या रीजन रहा नहीं होने का, ये सारी चीज़ें पे आप मॉनिटरिंग कर सकते हैं, जो कि टाइम बचाता है बहुत ज़्यादा। आपका टाइम जो रिव्यू पहले जाता था बहुत वेस्ट होता था, आपको उसने बहुत लिमिटेड कर दिया। फिर आप जैसे हमने बताया करप्शन को देख सकते हैं, करप्शन पे चेक रख सकते हैं, कोई करप्शन नहीं कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप इसकी डैशबोर्ड की हेल्प से कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना की बात ही कर चुके हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, आई करेक्ट, 2014 नहीं, इसको 2016 कर लीजिए। 2016 में लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, एंड इसको क्या था, ये प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पहला 2016 में तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। इससे पहले इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था। और कब से, 1996 से इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता है। फिर 20 साल बाद 2016 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना रख दिया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे मत्स्य 6000 एंड समुद्रयान की। दोनों कनेक्टेड है। मत्स्य 6000 क्या है, मत्स्य 6000 एक सबमर्सिबल वेसल है, मतलब एक आप कह सकते हैं छोटा वेसल है जिसमें आप 3 लोग इसमें बैठ सकते हैं एंड दे कैन गो अप टू अ डेप्थ ऑफ 6000 मीटर। ये एक वेसल है जो आपके एक्सप्लोरेशन में हेल्प करेगा डीप ओशंस की। ठीक है, डीप ओशन मिशन के अंडर भी इसको आप कह सकते हैं लॉन्च किया गया है। और समुद्रयान को लॉन्च करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन है जिसने इस एक्सप्लोरेशन को अप्रूव किया, वो है आपकी इसरो। इसरो ने अप्रूव किया समुद्रयान मिशन
2024 में इसको ले जाने की बात की गई। इसके लिए एक सबमर्सिबल, अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल डेवलप की गई, जो कि 3 आदमियों को, 3 ह्यूमंस को 6000 मीटर की डेप्थ तक ले जा सकता है। और इस वेसल का नाम क्या है? मत्स्या 6000। 6000 जैसे लिखा है ना, तो 6000 का मतलब आप ये समझ ले कि 6000 डेप्थ तक जा सकता है। ये मत्स्या 6000 2024 तक ये बनाने की बात की गई। इसको इसरो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस एंड NIOT अंडर द डीप ओशन मिशन के अंडर इसको डेवलप कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं पूछता हूं समुद्रयान मिशन के बारे में, कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, डीप सी एक्सप्लोरेशन के लिए। एंड जब ये मिशन पूरा हो जाएगा तो इंडिया एलीट क्लब को ज्वाइन कर लेगा ऑफ कंट्रीज, जो है US, रशिया, फ्रांस, जापान एंड चाइना, क्योंकि ये पहले ही सी को एक्सप्लोर ऑलरेडी कर रही हैं। ऑलराइट, तो ये आपका समुद्रयान मिशन था। 2024 में इसको लॉन्च करने की बात की गई, किनके द्वारा? इसरो के द्वारा। और इसके लिए एक अंडर वाटर सबमर्सिबल व्हीकल वेसल डेवलप किया गया, जिसका नाम है मत्स्या 6000, जो कि 3 लोगों को ले जाके 6000 की डेप्थ तक जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे DRDO और IIT दिल्ली। इन दोनों ने मिलके अभी एक सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि अभी 2 लोकेशन के बीच में, दोनों यूपी में कहीं आप इसको टेस्ट किया गया, प्रयागराज और विंध्याचल के बीच में, जो कि अराउंड 100 किलोमीटर दूर हैं एक दूसरे से, ये कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की गई। DRDO यूज की गई मतलब इसको टेस्ट किया गया अभी रिसेंटली, DRDO एंड IIT दिल्ली ने मिलके। इन्होंने प्रयागराज से विंध्याचल के बीच में कम्युनिकेशन किया। एक ये सिक्योर कम्युनिकेशन था, काफी हेल्पफुल, क्योंकि डिफेंस सेक्टर में इसका काफी यूज हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया, कहीं पे भी जो डिफेंस सेक्टर होते हैं वो चाहते हैं कि उनकी जो बातें हैं, जो उनका कम्युनिकेशन हो रहा है, जो उनके सीक्रेट है, वो कहीं लीक ना हो। इसी वजह से ये एक इनिशिएटिव अच्छा लिया गया, और जिसका भी हमने सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन देखा। ठीक है, DRDO IIT दिल्ली ने मिलके क्या सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट को सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेट किया। किन 2 लोकेशन के बीच में? प्रयागराज और विंध्याचल, जो कि यूपी में है आपका। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए फिर हम, ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी क्या है? ये बेसिकली आप कह सकते हैं एक सिक्योर कम्युनिकेशन मेथड है, जो कि डिफेंस के लिए यूज किया जाता है यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। इसको हैक करना, इसको थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना, इसमें बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी कोडिंग वगैरह लगती है। एंड अगर कोई डिस्टर्ब भी करता है थर्ड पार्टी आके इस कम्युनिकेशन को, तो एक अलर्ट जारी कर दिया जाता है, तभी कि जो भी ऑपरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको पता लग जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा अभी प्लान कर रहा है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको डीकमीशन करने की एंड इसको क्रैश लैंड कराने की। कौन से एरिया में? पैसिफिक रीजन में। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पैसिफिक ओशन में क्रैश लैंड कराने की बात की जा रही है नासा के द्वारा। किसको? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये 1998 में डेवलप किया गया था, इसको डिप्लॉय किया गया था 1998 में। पहले जो टाइम पीरियड था कि जो सर्विस में रहेगा, 15 साल की सर्विस की बात की गई थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक, और 2031 में इसको क्रैश लैंड करा देंगे नासा, ऐसा बात हो रही है। कहाँ पर? पैसिफिक रीजन में। इसी के साथ साथ अभी क्रैश लैंड करा देंगे मतलब इनके पास अब कोई स्पेस स्टेशन नहीं रहेगा, तो अभी एक नया कमर्शियल स्पेस स्टेशन भी डेवलप करने की बात की गई नासा के द्वारा यूजिंग 3 प्राइवेट कंपनी। और इंपॉर्टेंट इन 3 प्राइवेट कंपनी में क्या है कि जो एक कंपनी है वो है ब्लू ओरिजिन, जो कि किसकी कंपनी है? ब्लू ओरिजिन ये जेफ बेजोस की कंपनी है, जो कि ऑनर है किसके? अमेजॉन के। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर हम ISS की बात करें, ये किन कंट्रीज इनको ऑपरेट करती थी, यूज कर सकती थी, तो US, रशिया, जापान, यूरोप और कनाडा, ये कंट्रीज ISS को यूज करती थी। ये जो 5 पार्टिसिपेटिंग एजेंसीज हैं, और इनकी स्पेस एजेंसी जैसे US की नासा यूज करती थी, रशिया की रॉसकॉस्मोस, जापान की जाक्सा, यूरोप की ESA एंड कनाडा की CSA। ISS के डायरेक्टर की बात करें तो रॉबिन गेटेंस इसके डायरेक्टर रहेंगे। एंड जैसे हमने बताया कि ये ऑर्बिट करती है अर्थ को, तो ISS अपना एक चक्कर, अर्थ का एक चक्कर कितने? 90 मिनट में पूरा कर लेती है। ऑलराइट, और इसके साथ साथ हमें देख ही चुके हैं कि 15 साल तक का इसका अर्लियर टाइम पीरियड था कि ये 15 साल तक ऑपरेट करेंगे, बट इसको अब नासा ने एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको हमारा सेशन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं हम ऐसा सेशन लाते रहें, ऐसी वीडियोस फ्यूचर में आती रहें आपके लिए, आपको ये सेशन हेल्पफुल होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारी कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।